हाय नमस्कार दोस्तों। मैं पंकज सिंह। मैं आप सभी के सामने आज डिस्कशन करने के लिए आया हूं। और मेरे लिए डिस्कशन करने का मेन पॉइंट क्या है कि जीडीपी क्या होता है। बहुत सारे लोगों को जीडीपी नहीं पता है। ये इंडियन इकोनॉमी के जीडीपी यही चलती है। इंडिया की जो जीडीपी है इसके बारे में हम बात करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग जीडीपी जीडीपी बोलते हैं, पर हकीकत में जीडीपी होता क्या है इसके बारे में उनको पता नहीं है। तो मेरा एक ये अपना व्यू है। और मुझे इसके बारे में जो नॉलेज है मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों, यदि आप किसी भी देश के इकोनॉमिकल ग्रोथ के बारे में जानना चाहोगे तो सबसे पहले आपको उस देश के जीडीपी के बारे में समझना पड़ेगा। यदि आप बिजनेस करते हैं या बिजनेस स्टडीज की पढ़ाई कर रहे हैं तो आप सभी के लिए जीडीपी समझना बहुत जरूरी है। इससे आप अपने देश की तरक्की में सहायक हो सकते हैं। अब यहाँ एक प्रश्न उठता है कि जीडीपी को कैसे निकाला जाता है, किस प्रकार के सभी सवालों के उत्तर के लिए हम एक टॉपिक पे विस्तार से पढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि जीडीपी कैसे होता है। तो चलिए दोस्तों, हम आप सभी के साथ शुरू करते हैं जीडीपी का एक नया अध्याय। शुरू करते हैं आज की टॉपिक। जीडीपी क्या है? जीडीपी के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी और प्रॉपर हिंदी में मिलेगी। जीडीपी क्या है? बेसिकली इसकी कुछ विशेष सूची होती है जो कि मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले जीडीपी का फुल फॉर्म जानना जरूरी है। जीडीपी का फुल फॉर्म होता है इंग्लिश में ग्रॉस डोमेस्टिक डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब जीडीपी क्या होता है? जीडीपी को अच्छी तरह से समझने के लिए आपको पहले कुछ बेसिक बिंदुओं को समझ लेना चाहिए। इससे यह कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा कि जीडीपी क्या होता है। किसी देश की जीडीपी चार चीजों पर ध्यान रखा जाता है। जो चार चीजें हैं उसमें क्या है वो आप सभी लोगों को बताए। पहला राजनीतिक सीमा, दूसरा एक साल, तीसरा वस्तु एवं सेवाएं, और चौथा अंतिम मूल्य। ये चार चीजें होती हैं जिस पर जीडीपी निर्भर करती है। तो राजनीतिक सीमा क्या होती है? इसका अर्थ यह है कि किसी देश एक, एक, यह है कि किसी भी देश या राज्य की जीडीपी की निकालने के लिए उसकी राजनीतिक सीमा के अंदर रहकर ही उसकी जीडीपी निकाली जाती है। यानी कि यदि कोई वस्तु मध्य प्रदेश में बन रही है तो आप उसे उत्तर प्रदेश की जीडीपी में शामिल नहीं कर सकते। उसका आकलन केवल मध्य प्रदेश की जीडीपी निकालने के लिए ही होगा। इसी प्रकार यदि कोई वस्तु भारत में बन रही है तो आप नेपाल की जीडीपी निकालने के लिए उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि यदि कोई विदेशी कंपनी भारत में अपना उत्पादन कर रही है तो उसका उत्पादन को भारत में जीडीपी में क्यों नहीं गिना जाएगा? जी हाँ, क्योंकि उत्पादन भारत में हो रहा है, इसलिए उसका उत्पादन भारत के जीडीपी में ही गिना जाएगा। राजनीतिक सीमा को अपनी अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। राजनीतिक सीमा में भौगोलिक सीमा के साथ-साथ जलवायु एवं वायु सीमा को भी गिना जाता है। जैसे कि भारत का किसी भी देश में कोई दूतावास है, एम्बेसी है, उस दूतावास से होने वाली कमाई को भारत की जीडीपी में गिना जाएगा। वह भारत दूतावास विदेश में होते हुए भी भारत की राजनीतिक सीमा के अंतर्गत माना जाएगा। भारत भारत का हिंद महासागर जो कि जो भारत का हिंद महासागर का हिस्सा है, वह फिशिंग को भारत के जीडीपी में गिना जाएगा। तीसरा, विमान द्वारा किसी यात्री का भारत से अमेरिका जाना भारत की जीडीपी में ही गिना जाएगा। दूसरा पॉइंट है अपने एक साल। किसी भी देश या राज्य की जीडीपी निकाले एक साल का टाइम पीरियड ही गिना जाता है। और तीसरी चीज है वस्तु एवं सेवाएं। धन के बदले जब हमें कोई ऐसा उत्पाद मिल जाता है जिससे हम कुछ कर देख सकते हैं, जिसे हम छू कर देख सकते हैं, उसे वस्तु कहते हैं। इसी प्रकार धन के बदले जब हम कोई ऐसा उत्पाद मिल जाता है जिससे हम छू कर नहीं देख सकते, उसे सेवा कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस उदाहरण के माध्यम से आपको अच्छी तरह से समझ लेते हैं कि सेवाओं को उदाहरण, शिक्षक द्वारा स्टूडेंट को पढ़ाना, डॉक्टर द्वारा किसी को परामर्श देना, इंजीनियर द्वारा लैपटॉप का रिपेयर करना, गद्दों के ऊपर कपड़े फिटिंग करना, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, स्कूल इत्यादि जो चीजें हैं, ये सब चीजें जीडीपी के अंतर आती हैं। अ, अंतिम मूल्य क्या होता है, ये आपने चौथा पॉइंट है, इसके विषय में हम बात
आपका जो वेल्थ इंक्रीज होता है उसको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट करते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी और इससे आप बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो प्लीज़ अगर ये चीज़ों से आपको कुछ जानने को मिला है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और मेरा मोटिवेशन